खैबर पख्तूनख्वा में पानी में डूबने के वाक़यात ख़तरनाक हद तक बढ़ गए। 25 दिनों में 122 अफराद पानी में डूबकर जान से हाथ धो बैठे। कई अजला में नहरों और स्विमिंग पूल्स में नहाने पर दफ़ा 144 के निफाज के बावजूद डूबने के वाक़यात कम न हो सके। तफसीलात जानेंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल हकीम मोहम्मद से। अब्दुल हकीम, तफसील बताइए। अब्दुल हकीम से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पानी में डूबने के वाक़यात ख़तरनाक हद तक बढ़ गए हैं। 25 दिनों में 122 अफराद पानी में डूबकर जान से हाथ धो बैठे हैं। कई अजला में नहरों और स्विमिंग पूल्स में नहाने पर दफ़ा 144 के निफाज के बावजूद डूबने के वाक़यात में कमी ना हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा में 25 रोज़ में 122 अफराद पानी में डूबकर जाँ बहक हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पानी में डूबने के वाक़यात ख़तरनाक हद तक बढ़ गए। तफसीलात जानेंगे अब्दुल हकीम मोहम्मद से। अब्दुल हकीम, क्या तफसीलात हैं? ये जी बिल्कुल रेस्क्यू 1122 की जानिब से जारी कर दे एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन गुज़िश्ता 25 दिनों में यानी 1 जून से अब तक 120 अफराद पानी में नहाते हुए मुख्तलिफ नहरों और नदी नालों में, जबकि स्विमिंग पूल्स में वो डूबकर जा बहक हो गए, लोग अजल बने हैं। जबकि सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट हुई है केसेस और वाक़यात वो मलकंड से हुई हैं, जो कि 20 अफराद हैं। मर्दान से 12, पेशावर से 9 अफराद जा बहक होने की जो रिपोर्ट जारी कर दी गई है। और इसके बावजूद कि स्विमिंग पूल्स और मुख्तलिफ नहरों और नदी नालियों में नहाने पर दफ़ा 144 भी नाफिज है, लेकिन इंतज़ामिया इस चीज़ में बेबस नज़र आ रही है और इस किस्म के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। जबकि 25 दिनों में 122 अफराद लुक़्मा अजल बनकर एक खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है और ये